पैनल को दिखाइए भैया, और पैनल के साथ प्लीज लेकर आइए उन लोग का टॉप कॉल का स्टिंग। सचिन के पास चले। सचिन, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस स्टॉक्स पे ध्यान देना है एंड वहां पर मुझे लग रहा है एचडीएफसी लाइफ में एक अच्छा टर्न अराउंड सेट हो चुका है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन के बाद फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली इसमें अनफोल्ड होनी चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज एक अच्छा बेस इसने फॉर्म किया है 760 755 जोन में, एंड वहीं पर एक रिवर्सल पैटर्न एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 764 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 786 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 825 के लिए वेल पोजिशनड है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने हैं एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। ओके, एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में फ्रेश पोजीशन ऐड करें। अब चल सचिन जी, आपका ट्रेड कैश कॉल। जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। 1440 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड 1500 के आसपास पोजीशंस को रिव्यू करना है। ओके, चलिए, अब ये 3 ट्रेड से पूरे हो चुके हैं। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विरुद्ध जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस स्टॉक्स पे ही ध्यान देना है। एचडीएफसी लाइफ का पहले हमने जिक्र किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। 630 का एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था, वो हर्डल इसने पार किया है, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 652 तक एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 629 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चल मूव्स एक बार इटर्नल रखिएगा, और इटर्नल आज 1% की तेज़ी के साथ अब डेज हाई पर आता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर 1% की तेज़ी के साथ 295 पर, हालांकि 368 के बाद लगाकर अपना हाई फिर काफ़ी टूटा भी है ये स्टॉक। लेकिन सचिन जी, इटर्नल एक बार देखेंगे स्क्रीन पर, और जिस तरीके से इसने रिएक्ट किया है पिछले कुछ सत्रों से, 295 के लेवल्स पर कैसा लग रहा है फ्रेश बाइंग के लिए? शेयर इनफैक्ट काफी शानदार जगह है जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकती है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 288 के आसपास प्लेस्ड है, वहीं पे इसने एक इंट्राडे स्विंग लो बनाया है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अगर 300 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो एक शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक 320 तक भी रैली कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्ट्रा लॉन्ग लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 288 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन को मॉनिटर करें 300 के ब्रेकआउट के बाद। ओके सचिन जी, आपके पास कोई ट्रेड? शेयर यहाँ पर दालमिया भारत में मुझे लग रहा है एक बेस बिल्डिंग एक्शन है एंड एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन इसके आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ था। प्राइस पे भी जिस तरीके से स्टेबिलिटी आई है, 2000 के आसपास का सपोर्ट इसने मेंटेन किया है, तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आज के सत्र में नजर आ सकता है। तो यहाँ पर दालमिया भारत के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 2046 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2100 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको ऐड करने हैं एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1996 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल लेके आइए आप कमेंट्स इंडिया स्क्रीन पे एक बार प्लीज। 2545 और 8545, यस, 63 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हूँ। सचिन जी, स्ट्रॉन्ग मूव, और इस स्टॉक ने अपने आप को 20 डे की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर बखूबी होल्ड किया है। 27 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक लीड किया है इस पूरे पैक को। अभी रेस्ट ऑफ दिसंबर के लिए आपका टेक किया है कमेंट्स इंडिया पे, और कोई ऑप्शन व्यू आपका इस पर हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। विरुज जी, आई थिंक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। अगर हम पिछले 4 हफ्तों का भी डेटा देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट्स है वो क्लियरली ग्रेजुअली ऊपर आते हुए नजर आए हैं। एंड अभी भी जिस कन्विक्शन से इसने 4480 के आसपास एक बेस बनाया है, तो मुझे लग रहा है ये 4500 का कॉल ऑप्शन ही एक्ट होगा। फ्यूचर्स के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 4478 पे लगाए, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 4700 के आसपास भी ट्रेंड करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है, एंड अगर मोमेंटम चेस करना है तो 4500 का कॉल ऑप्शन एक कैप स्ट्रैटेजी हो सकती है। ओके, मीनवाइल सचिन जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? विरुज जी, पॉलिसी बाजार में ही मुझे लग रहा है
अच्छा कन्विक्शन है, एक फॉलो थ्रू एक्शन भी शानदार है। तो 1900 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 69 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 62 पे लगाए, पहला टारगेट होगा अराउंड 88 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 105 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और। एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं सचिन जी से। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरू जी, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में थोड़े से सस्टेन फ्लोज है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रासिम में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, एक अच्छा बेस इसने अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास फॉर्म किया है एंड वहीं से एक चाल बनी है। पिछले 4 दिनों के स्विंग हाइस को उसने ऑलरेडी काट दिया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। 2820 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ग्रासिम में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 56 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो सीमेंट एज अ स्पेस सचिन जी को पसंद आ रहा है। अब ग्रासिम उन्होंने चुना है एफएनओ सुपरस्टार के लिए। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और हमारे साथ इस शो से अगले शो में मानस जी और राजेश जी कंटिन्यू करने वाले हैं। गाबा सर, धर्मेश जी, सचिन जी, चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया आप भी एक ब्रेक लीजिए। बीरू और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।